मिल्कीपुर की सीट हारना हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। अभी दिल्ली में, अब क्या पार्टी का नाम लूं मैं, 2 सीट पर ऐसी आफत कर दिया, पूरे देश में जितने कार्यकर्ता हैं सबको बुला लिया, सबको लगा दिया। पैसा तो बीजेपी देगी ना, और वोट बंटने से मुस्लिम इलाके में भी बीजेपी चुनकर आ गई। और फिर हम रोते क्यों हैं? कहते एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। आज का कार्यकर्ता लोभी हो गया है, माफ करना, उसको जो है ना सत्ता की लालच है, इलेक्शन लड़ना है। साला इलेक्शन की स्पेलिंग नहीं मालूम, इलेक्शन क्या होता है नहीं मालूम, कौन मुझे इलेक्शन लड़ना है। लीडर थे मुलायम सिंह यादव जी, जिनके सपोर्टर थे, लाखों लाखों का सपोर्टर थे। हमारा बाला साहब ठाकरे से कभी अच्छा नहीं रहा, हमेशा लड़ाई रही, लेकिन लीडर थे बाला साहब ठाकरे, सपोर्टर थे उनके। जिस दिन बोला बंबई बंद तो किसी की माँ ने 2 दिन मिला बंबई में कोई दुकान चालू कर सके। अभी इलेक्शन आएगा, टिकट मांगेंगे सब, तो जिसको टिकट नहीं दिया वो मुर्दाबाद बोलेगा, जिसको टिकट दिया वो जिंदाबाद बोलेगा, जिसको आगे बढ़ा वही पीछे धकेलता है। सब सत्ता के लालची पड़े हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, और थोड़ा जीत कर आ गए ना तो जाकर के दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। मैं समझता हूँ ऐसे लोग बेईमान हैं, ऐसे लोग ईमानदार नहीं है। तुम्हारी तादाद 90% है और 90% वाले गुलामी कर रहे हैं, 10% वाले अपोजिशन में भी हैं, सत्ता में भी हैं, और तुम्हारे साथ जुल्म जाति कर रहे हैं। तुम होशियार हो जाओ। गाय और बैल को कटवाने वाले आरएसएस के लोग ही हैं जो पैसे लेकर कटवाते हैं। यहाँ मौजूद तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, हम लोगों ने अच्छी तरह से पीडीए का मतलब समझ लिया। इसके पहले बहुत सारे लोग ये समझते ही नहीं थे कि पीडीए है क्या। पीडीए पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, यानी समाज के वो लोग जो समाज में सबसे उपेक्षित समझे जाते हैं, जिनको समाज में दर्जा नहीं मिल रहा है। अभी बताया यादव साहब ने कि वो 90% लोग हैं। 90% लोग अपना वोट उपेक्षित होने के बाद भी 10% लोगों को देते हैं और वही चुनकर आते हैं। जब 9 साल में 3 गुना कर्ज बढ़ गया तो करें क्या हम लोग? वही पैसा तो काम आता है उधर बांटने में, उसी से तो खरीदा जाता है वोट। ये देश में हो गया आज। इलेक्शन बिल्कुल फेयर नहीं हो रहा है। डीएम जाके खड़े हो जाते हैं, कमिश्नर खड़े हो जाते हैं, पुलिस खड़ी हो जाती है, गांव से लोग इलेक्शन देने वोट देने निकल नहीं पाते हैं। और उसके बाद ये लोग वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा धांधली करते हैं। वोटर लिस्ट में जो वोटर वहां के नहीं है वो लोग आखिर में उनका नाम आ जाता है, और आप चिल्लाते रहेंगे, लेकिन कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि जो उसको रोक सके। और उन्हीं के लोग बैठते हैं अंदर। जब 10% लोग ही चारों तरफ, अधिकारी भी वही हैं, सत्ता में भी वही है, चारों तरफ वही बैठे हुए हैं, तो वो उन्हीं का काम कर रहे हैं। अभी रिजर्वेशन का मतलब ही क्या हुआ? मैं समझता हूं कि अभी कौम सोई हुई है। आप देखिए कि सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट की बिक रही है। हर छोटे से छोटे मुल्क के पास अपनी एयरलाइन है। हमारे पास एयर इंडिया थी, बिक गई। भारतवर्ष की कोई अपनी एयरलाइन नहीं है। अब उस एयरलाइन में मैं समझता हूं कि 1% मुसलमान काम करता रहा, जिसको रिजर्वेशन भी नहीं था, और 99% हमारे मुल्क के दूसरे हमारे बरादरान ने मुल्क काम करते थे, जिनका रिजर्वेशन भी था। अब वो बिक गई तो उस पर रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो साथियों, रिजर्वेशन सामने से सरकार की हिम्मत नहीं खत्म करने की, तो सरकार बैकडोर से सारी प्रॉपर्टी भारतवर्ष की बेच करके जहां रिजर्वेशन था ना वहां पूरा रिजर्वेशन खत्म कर रही है। गाय और बैल को कटवाने वाले आरएसएस के लोग ही हैं जो पैसे लेकर कटवाते हैं। पता लगा लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। पैसा नहीं, वो कहलवाते हैं कि आज हम जाने वाले, अब आप काटो आराम से, पैसा भेजो, अब हम इतवार के दिन औरंगाबाद का दौरा करेंगे, उस दिन मत काटना, अब हम आ जाएंगे तो फिर काटना। एक आदमी तो गुजरात गया मुस्लिम बन करके, हिंदू आदमी, देखा वीडियो आप किसी ने उसका? उसने बताया सारी चीजें कि मैं गया, मैंने कहा साहब ये करना है, कहा भाई मुझे मुंबई ले जाना था, भले हमारा जाके जो वापी के पास वो जिला का है वहां जाके पता लगा वो लोग पार कराएंगे वहां से तलासरी। ये हो रहा है देश में। और हमारे लोग, हम लोग जो है ना, मैं माफ करना, मुसलमान जो है ना,
जहां वोट बैंक थोड़ा सा है ना, वहां 50 मुसलमान को लड़ना है, सबको लड़ना है। और लड़ना कैसे है? पैसा तो बीजेपी देगी ना, पैसा उनसे लेना है। अभी दिल्ली में, अब क्या पार्टी का नाम लूं मैं, 2 सीट पर ऐसी आफत कर दिया, पूरे देश में जितने कार्यकर्ता हैं सबको बुला लिया, सबको लगा दिया। और वोट बंटने से मुस्लिम इलाके में भी बीजेपी चुनकर आ गई। ये हो गया। और फिर हम रोते क्यों हैं? कहते एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। दोस्तों, और आज का लाल बिहारी यादव साहब, आज का कार्यकर्ता लोभी हो गया है, माफ करना। उसको जो है ना, सत्ता की लालच है, इलेक्शन लड़ना है। साला इलेक्शन की स्पेलिंग नहीं मालूम, इलेक्शन क्या होता है नहीं मालूम, कौन मुझे इलेक्शन लड़ना है। मैं मैं उस दिन बात कर रहा था कि एमएलए और एमपी नेता नहीं और लीडर नहीं होता। एमएलए और एमपी एक रिप्रेजेंटेटिव है एक एरिया का, उसको वहां का काम धंधा देखना, बाकी उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। और जिस दिन कुर्सी से उठ गया ना, उसको कुत्ता भी नहीं पूछता। लीडर थे मुलायम सिंह यादव जी, जिनके सपोर्टर थे, लाखों लाखों के सपोर्टर थे। हमारा बाला साहब ठाकरे से कभी अच्छा नहीं रहा, हमेशा लड़ाई रही, लेकिन लीडर थे बाला साहब ठाकरे, सपोर्टर थे उनके। जिस दिन बोला बंबई बंद, तो किसी की मां ने दूध नहीं पिला, बंबई में कोई दुकान चालू कर सके। याद है नहीं याद है? लीडर उसको बोलते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, नगर सेवक बन गए, एमएलए बन गए, एमपी बन गए, तो लीडर बन गए। लीडर सपोर्टर जिसका होता है वो लीडर होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 90% आबादी को कैसे इकट्ठा किया जाए, एक रास्ता दिखाया गया ना, उनके पास जाकर उनको समझाया जाए, छोटे छोटे ग्रुप बने, और जो बरादरी उस पीडीए के अंदर जो लोग आते हैं ना, उनको बुलाकर उनको उनका माइंड वॉश किया जाए, उनको समझाया जाए कि देखो, वोट तुम देते हो और कुर्सी पे वो लोग बैठते हैं। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं, हमें जेल के सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। दलित भाइयों को आज भी घोड़े पर बैठकर शादी करने के लिए कितने इलाकों में घोड़े पर बैठकर शादी में नहीं जा सकते, उनकी हिम्मत नहीं है कि तुम्हारे को तुम कैसे जा सकते हो। तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों, हमें मुंबई और महाराष्ट्र में संघर्ष करना है, बाकी नतीजा तो जो होगा देखा जाएगा। अभी आएगा इलेक्शन, अभी आ रहा है इलेक्शन, अभी आ रहा है। अभी से हम लोग हर इलाके में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने बूथ पर लोगों से जाएं, लोगों से चर्चा करें, लोगों से बातचीत करें। अभी यादव साहब ने जो समझाया अच्छी तरह से बातें, इन बातों को बताएं उनको कि देखो, तुम्हारी तादाद 90% है, और 90% वाले गुलामी कर रहे हैं, 10% वाले अपोजिशन में भी हैं, सत्ता में भी हैं, और तुम्हारे साथ जुल्म जाति कर रहे हैं। तुम होशियार हो जाओ। ये करना है, संघर्ष करना है, तब जाकर के हम लोग सत्ता में कब्जा कर सकते हैं। और हमें पार्टी को बढ़ाना है। अभी कहा था कुबेर मौर्य साहब ने, जब 95 में पार्टी शुरू हुई थी ना, उस वक्त हम लोग 4 एमएलए लाए, 23 नगर सेवक लाए, एक जो है एमएलसी भी बनाए हम लोगों ने। लेकिन क्या करें, जिसको आगे बढ़ा वही पीछे धकेलता है। सब सत्ता के लालची पड़े हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, और थोड़ा जीत कर आ गए ना, तो जाकर के दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं। मैं समझता हूं ऐसे लोग बेईमान हैं, ऐसे लोग ईमानदार नहीं है। मैं हूं 95 से, क्या मुझे कोई पार्टी नहीं बुलाती क्या? लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं वसूल के साथ रहूंगा, चाहे मुझे कांटों के रास्ते पर चलना पड़े तो क्या हुआ। आप हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है आप। अभी इलेक्शन आएगा, टिकट मांगेंगे सब, तो जिसको टिकट नहीं दिया वो मुर्दाबाद बोलेगा, जिसको टिकट दिया वो जिंदाबाद बोलेगा। अरे भैया, क्या क्या नहीं बोलता, सब बोलता है।
उसी दिन उसकी आंख खुलती है। और टिकट दे दिया तो बोले वाह क्या तारीफ करेगा, क्या तारीफ करेगा। और फिर जब हार जाएगा ना तो बोलेगा नहीं भाई साहब क्या हो गया ना, मशीन में गड़बड़ी थी। मैं समझता हूं कि हम लोग जो है ना मेहनत करें, ताकत बनाएं। देखो मैं किसी दोस्ती के या रिश्तेदारी पर या अपने परिवार को किसी को टिकट नहीं देने वाला हूं। मैं टिकट सिर्फ उसको देने वाला हूं जो सर्वे में रिपोर्ट आएगी कि ये आदमी चुनकर आ सकता है। संघर्ष कीजिए, इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है। और अभी देख लीजिए आप क्या हुआ। अभी अलायंस में कुछ नहीं होगा, सब अलायंस कुछ होने वाला नहीं है। जो बड़ी पार्टी है ना वही आपस में लड़ रही है। अभी अभी इंडिया अलायंस में आप और कांग्रेस एक साथ थी। अब देख लो एक दूसरे को कितना कितना बुरा बोल रहे हैं। और अभी फिर इलेक्शन आएगा तो शायद फिर एक हो जाए। कोई भरोसा नहीं। एक बार एक पार्टी के बारे में इतनी बुराई, फिर दूसरे उसी की तारीफ। तो जनता समझती है ये क्या मजाक समझे लोगों ने, फिर जनता रिजेक्ट कर देती है। मिल्कीपुर की सीट हारना हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, जबकि मिल्कीपुर में पूरी जीतने के चांसेस थे, लेकिन पूरा का पूरा प्रशासन लग गया और वोटिंग नहीं करने दिया। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये मीटिंग जो है ऐसे इलाके में हुई है जहां हमारा वोट बैंक ज्यादा, यहां नहीं है वोट बैंक। देखिए आप खुद मिसाल ले लीजिए, हम लोग कहां चुन के आते हैं, हम जहां पीडीए के लोग वहीं चुन के आते हैं। और हम लोग उन इलाके में चुन के नहीं आते जहां हाई फाई लोग रहते हैं। और ये इलाका हाई फाई इलाका है, बिल्डिंगों वाला इलाका है। समाजवादी पार्टी यहां कमजोर है। लेकिन आप सब इतनी बड़ी तादाद से आए, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।